नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्पौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। जम्मू कश्मीर से 370 निरस्त होने व राज्य का दर्जा छीने जाने की तीसरी वर्षगांठ पर बीजेपी सहित अन्य सियासी दलों ने आज अपना जमकर विरोध करते हुए नजर आई है। आपको बता दें कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में श्रीनगर में जहां पर आज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं पर जम्मू में भी पीडीपी सड़कों पर उतर आई। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि आज का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक काला दिन है और सरकार जम्मू कश्मीर में मजहब की राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आज जम्मू कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए काला दिन है, क्योंकि आज के दिन ही जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जो हमारा आईन है, जो हमारा झंडा है, हमसे गैर आईनी गैर कानूनी तरीके से छीन लिया गया। और उस आईन, उस मुल्क के आईन, उस हिंदुस्तान के आईन की धज्जियां उड़ा दी गई जिस आईन ने हमें वो झंडा और वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। मैं अपने मुल्क के लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप उस वक्त खामोश रहे, कई लोगों ने जश्न मनाया, मगर आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है, जिसने इस मुल्क की बुनियादें जमहूरियत और सेकुलरिज्म पे रखी हैं, उसको खत्म करके ये इसको एक मजहबी मुल्क बनाएंगे। और जो तिरंगा आज लोग शान से लहरा रहे हैं, उस तिरंगे को बदल के ये भगवा झंडा आपके हाथों में देंगे। उसके बाद आप पछताओगे, तब कुछ होने वाला नहीं होगा। मैं कहती हूँ अभी भी होश में आओ ए हिंदुस्तान वालों, नहीं तो तुम्हारी वो जो कहते हैं दास्तान भी न रहेगी दास्तानों में। क्योंकि ये लोग चाहते हैं इस मुल्क को मजहबी बुनियादों पे बांट के मजहबी मुल्क बना के यहाँ के तिरंगे झंडे को खत्म करके उसको भगवे झंडे में तब्दील करें। मगर मैं इनको बताना चाहती हूँ कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, न सिर्फ हम अपना आईन, हमारा स्पेशल स्टेटस आपसे वापस लेके रहेंगे, बल्कि जो मसले कश्मीर जिसके लिए यहाँ लाखों नौजवानों ने शहादतें दी हैं, यहाँ के लोग कुर्बान हो गए हैं, मुल्क के जवान भी कुर्बान हो गए हैं, हम उस मसले को हल करने के लिए आपको मजबूर करेंगे। जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया। उसी 5 अगस्त को हम ब्लैक डे मानते हैं कि रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, इसको यूटी बना दिया गया और हमारा स्पेशल स्टेटस जो हमें विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिला था उसको छीना गया। और इसी वजह से आज लोग हम सड़ कर पाए। 5 अगस्त 2019 हमारे लिए काला दिन था, है और रहेगा जब तक हमारे हक हुकूक में वापस नहीं मिल जाता। कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को लेकर जो फैसला लिए थे वो सभी गलत साबित हुए हैं। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया और जोरदार प्रदर्शन करते हुए कहा, जहां पर जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा वापस लौटाने की मांग की, तो वहीं पर उस पर महंगाई व बेरोजगारी को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया है। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने राजभवन की तरफ कूच करने की कोशिश की, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। महसूस करते हैं कि 5 अगस्त को जो फैसले किए थे वो सारे उल्टे साबित यहाँ पे हुए। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई की मार से लोग परेशान यहाँ पे है। आज 5% में बढ़ोतरी हो गए। सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष इकट्ठा होकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है। सोनिया जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज कांग्रेस के लोग सड़कों पर यहाँ पे है, रोष प्रकट कर रहे हैं कि फौरी तौर पर मोदी सरकार इस महंगाई को कम करे और गरीब आदमी को राहत दे दे। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद आज 3 साल यहाँ पे होने के लिए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ज्यादा लोग परेशानी से गुजर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज के दिन फौरी तौर पे स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए और हमारे लोगों को राहत देने के लिए कदम सरकार उठाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर से 370 के निरस्त होने व इसके केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने की तीसरी वर्षगांठ पर विपक्षी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। उपराज्यपाल ने कहा है कि इन 3 सालों में जम्मू कश्मीर में बेहद बदलाव देखने को मिला है, जिससे विपक्षी दल बेखबर हैं। नौगाम में आज एक अस्पताल के उद्घाटन के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब में उपराज्यपाल ने कहा कि इन 3 सालों में सामान्य आदमी के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। जम्मू कश्मीर ने हर क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है और वो दिन अब लद गए हैं।
जो जब दुकानदार और शिक्षण संस्थान कई दिन बंद रहते थे। युवा वर्ग अब हाथों में पत्थरों की जगह स्मार्टफोन ले चुका है, जो बदलाव का बड़ा सबूत है। जम्मू कश्मीर के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिले हैं और मैं कह सकता हूं कि सामान्य आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके जीवन में बड़ा बदलाव आ रहा है। मैंने अभी यहाँ चर्चा की आपसे, हेल्थ पैरामीटर्स हो, PMGSY हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का सैचुरेशन हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने एक लंबी छलांग लगाई है, चाहे वो गवर्नेंस हो, स्टार्टअप्स हो। और मैं कह सकता हूँ कि आज दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक चल रहा है। वो दिन चले गए जब 100 दिन बंद हुआ करते थे, दुकानें नहीं खुलती थी, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते थे। मैं समझता हूँ कि अब यहाँ का युवा स्टोन पेल्टिंग की जगह मुझे लगता है कि अब स्मार्टफोन लेकर के काम करना चाहता है, स्टार्टअप की ओर बढ़ना चाहता है। एक बड़ा बदलाव हुआ है और सबसे जो बड़ा बदलाव मैं मानता हूँ कि देश भर के लोगों में एक नया विश्वास कायम हुआ है और इसी कारण पिछले 7 महीने में 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आए। तो शांति है, समृद्धि आ रही है और मैं समझता हूँ कि विकास के रास्ते जम्मू कश्मीर अब आगे बढ़ चुका है। एक नया जम्मू कश्मीर प्रधानमंत्री जी के कारण बनने जा रहा है। कश्मीर में आज कुछ संगठनों द्वारा दी गई बंद की कॉल का कोई असर देखने को नहीं मिला। बात करें अगर श्रीनगर की, तो यहां पर किसी समय देश विरोधी तत्वों की एक कॉल पर जहां बाजार बंद थे और यातायात बंद रहने से सड़कें भी सुनसान नजर आती थी, वहीं आज ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। श्रीनगर के लोगों ने बंद की कॉल को अनसुना कर दिया, जहां तमाम बाजार आम दिनों की भांति खुले रहे और वहीं पर वहां बेहद रौनक भी देखी गई। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने इस बदलाव का श्रेय कश्मीर की जनता को दिया है। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को इसमें हम देते हैं, क्रेडिट देते हैं। पुलिस सिक्योरिटी फोर्स मिलकर, एडमिशन मिलकर जो माहौल बना है पिछले 3 साल में, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3 साल में पुलिस सिक्योरिटी फोर्स की फायरिंग में कोई सिविलियन नहीं मरा है। इससे पहले बहुत मरता था लॉ ऑर्डर में, और सिक्योरिटी फोर्स भी लॉ ऑर्डर में कोई किसी को लॉस नहीं हुआ है। और हम लोग जहाँ देखते हैं कि पहले फ्रीक्वेंट की हड़ताल होता था, दुकान बंद होता, मार्केट, बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। बुलेट वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया। जो फ्यूनरल होता था टेरिस्ट बढ़ने के बाद, उसमें हज़ारों लोग आते थे, पूरा वो बंद हो गया। जैसे रेडिएशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेरिस्ट का बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो स्टोन पेल्टिंग होता था, जिसमें कि कोलेटरल डैमेज होता था, ये सारे इंसिडेंट बंद हो गए। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है, इसमें पब्लिक आवाम को, टेरिस्ट को और पाकिस्तान के मंशा को समझना चाहिए। इसी ढंग से सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को एडमिशन को सहयोग देना चाहिए कि शांति बनाए। 5 अगस्त 2019 का दिन जम्मू कश्मीर के वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के लिए सौगात लेकर आया था, क्योंकि इसी दिन केंद्र सरकार ने इन्हें इनके हक दिए थे। जम्मू में आज वाल्मीकि समाज ने राष्ट्रीय वाल्मीकि सेना के बैनर तले आज स्वतंत्रता दिवस के से ठीक कुछ दिन पहले आज के हिंद को अपनी आजादी दिवस के तौर पर मनाया है। वहीं पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि वाल्मीकि और गोरखा समाज के साथ साथ वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को सही मायनों में आजादी 5 अगस्त 2019 को मिली थी, जिसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। अगर हमारे समाज को, वाल्मीकि समाज को, गोरखा समाज को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज को जो आज़ादी मिली है, वो 2019 को 5 अगस्त को आज़ादी मिली जम्मू कश्मीर में, जो कि पिछले 70 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इन सारे समाज को जो हमने बताए हैं, वाल्मीकि समाज को खास करके, यहाँ पर इस स्टेट में राइट्स नहीं मिलते थे, क्योंकि 370 धारा और 35 एक्ट लगा हुआ था। हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने हमारी मजबूरी को समझा, हमारी तकलीफ़ों को समझा और 2019 को उन्होंने ये एक्ट तोड़ा, 370 धारा तोड़ी, 35A हटाई
और हमें एक डोमिसाइल दिया और यहाँ पर रहने का हमें अधिकार दिया। माता की करीब 7 घंटों तक बंद रहने वाले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात आंशिक तौर पर बहाल कर दिया गया। रामबन जिले के अधीन आने वाले कुछ इलाकों में पसियां गिरने और भूस्खलन के कारण हाईवे पर यातायात रोक दिया गया था और करीब 7 घंटों के बाद वहां फंसी गाड़ियों को ही मंजिल की ओर रवाना होने की इजाजत दी गई। उधर बात करें अगर उधमपुर की, तो वहां से सिर्फ छोटे या फिर यात्री वाहनों को ही कश्मीर, डोडा व किश्तवाड़ जाने की इजाजत दी गई है, जबकि मालवाहक वाहनों को वहीं पर रोक दिया गया है। से रिक्वेस्ट की जाती है, छोटी एलएमबी गाड़ियां श्रीनगर, पत्नीटॉप, डोडा, किश्तवाड़ जाने वाली गाड़ियों को इतला दी जाती है कि वो यहां से गाड़ी निकालें। 207, 407, जुंगा, मुर्गा कोई अलाउ नहीं किया जाएगा, ओनली फॉर पैसेंजर। पैसेंजर साहिबान से रिक्वेस्ट की जाती है कि जल्द से जल्द निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्तियों में हुए घोटाले मामले में सीबीआई ने अखनूर व खोड़ इलाके में आज एक साथ 6 जगहों पर दबिश दी। इस घोटाले की जांच सौंपे जाने के बाद सीबीआई की ये पहली कार्यवाही है और इस छापेमारी के बाद इस घोटाले में शामिल लोगों में दहशत फैलने लगी है। सीबीआई की 3 टीमों ने आज जम्मू के पटोले इलाके के अलावा अखनूर में एक साथ 3 जगहों पर छापेमारी की, जिनमें अखनूर स्थित एक लाइब्रेरी भी शामिल है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि इस लाइब्रेरी में पढ़ने वाले 40 के करीब अभ्यर्थियों का नाम लिखित परीक्षा की जारी लिस्ट सूची में शामिल हुआ था। इसके अलावा अखनूर के ही गुड़ा ब्राह्मणा के कारंगी व अंबारा इलाके में भी टीम को 2 घरों में टीम पहुंची। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी खोड़ व अखनूर इलाके के ही पास हुए थे। वहीं पर इस मामले की अब तक हुई जांच में सामने आया है कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था। ये पेपर 15 से 25 लाख रुपए में बिका था और इस पेपर लीक मामले में कुछ सरकारी कर्मचारियों के अलावा निजी लाइब्रेरी के प्रबंधकों का भी हाथ सामने आया है। इस परीक्षा का परिणाम सामने आने के बाद से ही उन युवाओं में आक्रोश था जिनको मेरिट सूची में आने का पूरा भरोसा था। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी कल यानी शनिवार को जम्मू कश्मीर के हर विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैलियों का आयोजन करने जा रही है। इसकी जानकारी आज आम आदमी पार्टी के जम्मू चुनाव प्रभारी व पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी और वहीं पर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 से जम्मू के किसी भी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिली है, जिससे युवाओं में भारी रोष है। उन्होंने बताया कि जम्मू के युवाओं के इस दर्द को लेकर आम आदमी पार्टी कल हर विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली निकालकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करेगी। कल जम्मू की हर विधानसभा में एक पदयात्रा एक आक्रोश में और रोष में रखी जा रही है। कारण जो धोखा हमारे जम्मू के नौजवानों के साथ हुआ 2013 से लेकर अब तक एक भी रिक्रूटमेंट कामयाब नहीं हो सकी, एक भी रिक्रूटमेंट मुकम्मल नहीं हो सकी। उस रिक्रूटमेंट में कोई घपला हो गया, चाहे आप फायर एक्सटेंशन सर्विसेज ले लिए, चाहे अभी वाला जेके पीएसआई ले लिए, चाहे बॉर्डर बटालियन ले लिए, कहाँ जाएगा हमारा नौजवान? एक तरफ महंगाई अपनी सारी सीमाएं पार कर चुकी है और रोजगार किसी के पास है नहीं। मेरे पास बहुत सारी जम्मू की माताएं आती हैं, वो आकर कहती हैं कि हमारे लड़के को कोई लड़की नहीं देता शादी। क्यों? बेरोजगार को कोई लड़की नहीं देना चाहता। ये हालात है, ये जम्मू के नौजवान का दर्द है। इस दर्द को, और आज जम्मू का नौजवान सड़कों के ऊपर है। आम आदमी पार्टी उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर कल हमारे सारे कार्यकर्ता हमारी हर विधानसभा में वो सड़कों पर उतरेंगे और आक्रोश अपना दर्शाएंगे। बकाया मानदेय को लेकर स्वरनकोट के परनाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज स्वरनकोट के डीडीसी सदस्य शाहनवाज चौधरी ने इन कर्मचारियों के साथ भेंट की और उनके बकाया मानदेय का जल्द जारी करने का आश्वासन भी दिया। प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 5 महीनों से उन्हें मानदेय नहीं मिला, जिससे वो भारी आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।
सैलरी की हमारी ये प्रॉब्लम है कि 5 महीने से हमें कोई सैलरी नहीं मिली है और ये 6वां महीना चल रहा है। तो सैलरी के रिलेटिव बात है तो अपना जब हम सैलरी मांगने के लिए सर के पास गए पिछली ईद पे, तो सर ने बोला कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर सर ने बोला कि भाई आपकी सैलरी जो है 15 तक क्लियर हो जाएगी 5 महीने की। लेकिन 15 भी चली गई, 20 भी चली गई, फर्स्ट भी चली गई। जब हम फर्स्ट के बाद हमने इनको एक अपना दिया था, नोटिस दिया था कि अगर हमें सैलरी नहीं दी जाएगी तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम काम बंद कर देंगे, हम नहीं काम पे जाएंगे। तब तक नहीं जाएंगे कि जब तक हमारी पिछली जितनी भी सैलरीज हैं, LTA है, अपना 16 महीने की OT है, 2 साल का इंक्रीमेंट है, वो तब तक हमें वागुजार नहीं किया जाएगा। वीरवार को फिर से शुरू हुई बारिश के दौर से कठुआ जिले में भारी तबाही हुई है। कठुआ के गंडियाल गांव के बीती देर रात जहां पर एक पोल्ट्री फार्म की छत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं पर उज दरिया भी उफान पर है। उज दरिया में बाढ़ आने व बांध टूटने से मढ़ीन तहसील के खंदवाल गांव में कई लोगों की जमीनें और फसलें पानी में बह गई हैं। इसके अलावा कई लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस नुकसान का जायजा लेने आज मढ़ीन के तहसीलदार मौके पर पहुंचे और लोगों को जल्द राहत पहुंचाने का आश्वासन दिया है। ज़्यादा बारिश होने की वजह से जहाँ पर पोल्ट्री फार्म था जशपाल सिंह का, उसका छत जो काफ़ी अपनी तरफ से उन्होंने मजबूत बनाया हुआ था, उसमें गार्डर पड़े हुए थे, उसके ऊपर कच्ची मिट्टी पड़ी हुई थी। बारिश ज़्यादा होने की वजह से जो मिट्टी गिल्ली हो गई और उसका छत जो एकदम से पूरे का पूरा ही छत जो है वो बह गया। इस कारण से वहाँ पर जो उन्होंने रखे हुए थे 2 लोग थे जिनकी डेथ हो गई है और एक आदमी जो मालिक भी है इस पोल्ट्री फार्म का, वो भी बड़ी सीरियसली इंजर्ड है और पठानकोट हॉस्पिटल में एडमिट है। ये तहसील मढ़ीन है और विलेज हमारा छब्बे चक है और उससे सलालपुर, साथ में खंदवाल। अभी हम खंदवाल में खड़े हैं। तो मैंने विजिट किया, इस पर विजिट है। इसके मुताबिक जो जहाँ पे खंदवाल में 7-8 कनाल जो है वो धान की फसल है वो डैमेज हुई है। बाकी सलालपुर में अभी जो फ्लड आप देख रहे हैं, पूरा फ्लड है जहाँ पे, इसको असेस करना भी मुश्किल है। तो यहाँ भी इतने कनाल रकबा वो है जो हमारा डैमेज हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली वहाँ हमारे छब्बे चक में भी तो कर रहे हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं, हमारा स्टाफ यहीं पे है। इस धान की फसल आप देख रहे हैं फ्लड हो गया, पूरी फ्लडेड है। ये फसल तो अभी दिख नहीं रही, पीछे जो है वो दिख रही है, वहाँ पे पार्शली डैमेज है। जम्मू में इसके आसपास के इलाकों में बारिश ने फिर अपना असर दिखाया है। शुक्रवार रात और आज सुबह जमकर हुई बारिश से धान की फसलों को तो फायदा हुआ है, लेकिन जम्मू शहर के कई इलाकों में फिर से हुई भारी जलभराव के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से हर किसी के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन वहीं पर बारिश से तापमान में फिर गिरावट आई है। मैं कह रहा हूँ ये बारिश जो पिछले दिनों में जो बारिश हुई है थोड़ी सी राहत मिल गई, लेकिन जो आज बारिश आई है वो अच्छा सुहाना मौसम हो गया है। बाकी मैं कहता हूँ कि जो किसान भाई हैं हमारे, जो उनको जो पानी की किल्लत है वो उनको दूर हो गई है। जो मुंजी छुंजी लगाने वाले हैं, जो मक्की लगा रहे हैं जो पहाड़ी इलाकों में, उनको लिए भी राहत अच्छी मिल गई है। बाकी ये मौसम जो बारिश जो हो रही है वो अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा गर्मी का मौसम जो ठीक हो जाएगा। धान की फसल को लेकर आरसपुरा का किसान इस बार खुश नजर आ रहा है। किसानों के मुताबिक इस बार समय पर धान की रोपाई की गई और समय समय पर बारिश होने से उम्दा फसल हुई है। किसानों से सरकार से मौसम की भेंट चढ़ी, उनकी फसलों का भी जल्द मुआवजा देने की मांग की है। किसानों के मुताबिक कुछ किसानों को तो उनकी फसलों के नुकसान का मुआवजा मिला है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे किसान हैं जिनके नुकसान की भरपाई नहीं हो पाई है। कि इस बार जी धान की फसल है वो बड़ी टाइम की जी है लग गई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਬੀਜ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾਦ ਬੀਜ ਜੋ ਬੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। धान की फसल वास्ते इस तरह के काफ़ी राहत मिल गई है, क्यों बारिशां ठीक तरीके नाल ठीक टाइम नाल हो रही ने। जिहड़ा कि जरूरत ही पानी की, काफ़ी एरिए इस तरह के जिथे पानी नहर का नहीं सी पहुँच रहा, तो उत्थे भी बारिश पैण नाल की है कि सारा इलाका जिहड़ा वो खेती जिहड़ी है लग गई है। धान इस मौके देखो कि जो भी लाभ लगी दी है, जिथे भी है हरियाली हो गई है। हुण बारिशां की वजह नाल अगर पानी की वजह ना करते, पानी इन्ना नहीं पूरा होंदा, फिर भी नहर का भी पानी काफ़ी नहरों का पानी पहुँचा है, अगे बार्डर तक भी पहुँच रहा है। तो वो बार्डर साइड ते भी काफ़ी लाभ जी लगी है, जी झोना लगा है, ये काफ़ी अच्छा है। किसान बड़े खुश हैं। जी टाइम नाल बारिश होगी, बारिश तो अजे भी चल रही है, ये जितनी बारिश पेगी उतना झोना जिहड़ा दान है ये ठीक हो जाएगा। तो गौरमेंट को भी चाहिए कि जे थोड़ा किसानों का ख्याल करे, ध्यान रखे। जिहड़ा कि कोई नुकसान होंदा तो जरूर उन्होंने कोई मुआवजा दिता जाए। कुछ मुआवजा पहले पिछले साल का जिहड़ा गड़ा पैण नाल ऐन पैण नाल नुकसान होया ही काफ़ी अजे बिच रहिंदा, वो अजे तक मुआवजा नहीं मिलिया। वो भी वो गौरमेंट ने चाहिए आस्ता आस्ता वो कवर करना चाहिए, ताकि किसान अपनी जिहड़ी रोजी रोटी का मसला जिहड़ा बना ले। डोडा के भवानी नगर स्थित एक मकान में चमत्कार देखने को मिला, जहां एक परिवार ने अपने घर की दीवार में भगवान शिव का स्थान होने का दावा किया है। परिवार के मुताबिक अक्सर भगवान शिव सहित अन्य देवी देवता उनके सपने में आते थे। यही नहीं, परिवार का मुखिया भी सांस की बीमारी से ग्रस्त था, जिसकी हालत में अब सुधार हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि उनके घर की दीवार से संदिग्ध परिस्थितियों में पानी टपकना शुरू हो गया, और जब उन्होंने इसकी छानबीन की तो वहां भगवान शिव का स्थान होने का पता चला। परिवार का दावा है कि जब से उन्होंने घर की इस दीवार को तोड़ा है, तब से परिवार का मुखिया भी स्वस्थ हो गया है और उनकी सभी समस्याएं भी एक एक करके हल होती जा रही है। हमने तो संडे के दिन तोड़ा है, जो संडे चले गया। उससे पहले हमें तो सिर्फ सपनों में ज़्यादातर दिखते थे, सपने हमें सबको आते थे और यहाँ सबको ही प्रॉब्लम थी। किस तरह के सपने आते थे? जैसे अब देवी देवता तो सबको सपनों में ज़्यादातर आते हैं, ऐसे तो किसी को दिखाई देंगे नहीं। सपनों में तो बहुत सारे दिखते हैं, अपनी अपनी आस्था विश्वास श्रद्धा होती है, और जहाँ पे विश्वास श्रद्धा हो तो वहाँ देवी देवता हर जगह ही नज़र आते हैं। तो हमें ज़्यादातर सपनों में आते थे, और जब हमें देखते सपनों में दिखते थे। और उसके बाद जब हम मम्मी पापा जो है बहुत मतलब उनको बीमार थे, वो उनकी प्रॉब्लम, पापा को सांस प्रॉब्लम थी, तो वो बहुत बीमार रहते थे। तो इस तरह से जब हमें कुछ भी हल नहीं मिला, हर जगह गए पापा हमारे, हर जगह उन्होंने इलाज करवाया अपना, तो वो ठीक नहीं रहते थे। अगर होती भी थी उनको फ़र्क तो थोड़े मतलब एक हफ्ते ज़्यादा एक हफ्ता, हर एक डॉक्टर की दवाई से एक हफ्ता फ़र्क होती। अब जब से हमने यहाँ पे खोल दिया है, क्योंकि उनको सांस बंद होती थी, तो यहाँ पे भी ये बंद पड़ा ही हुआ था एक हिसाब से, तो शायद उसी वजह से उनको सांस प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी। और जब से हमने ये खोला है तो तब से उनकी सांस प्रॉब्लम मतलब कम हो गई है, अब उनको उतनी सांस प्रॉब्लम नहीं होती है, अब वो ठीक होने लगे। सुबह शाम यहाँ पर लोग आ रहे हैं दर्शनों के लिए, और कुछ लोग है ऐसे जिनको दिख जाता है कि यहाँ पे क्या, क्योंकि उनको श्रद्धा विश्वास है, तो भक्ति होती है अपनी अपनी, जिनको दिख जाता है कि यहाँ क्या है। और कुछ ऐसे आते हैं जिनको कुछ पता नहीं लगता है, वो सोचते हैं कि कुछ भी नहीं है, और ये भगवान की होती है मर्जी की किसको कैसे मतलब दर्शन दिया जाता है। और जिनकी इच्छा जो
सच्ची श्रद्धा से यहाँ पे आएगा। कल्याण के रहने वाले हैं, सगोत कल्याण। तो हम डोडा में आए हैं 2010 में। 2010 में जब आए थे तो यहाँ पे ज़मीन खरीदी हमारे पापा ने, तो कि हम अच्छे स्कूल जा सकें डोडा में। तो यहाँ पे जब हमने ज़मीन खरीदी, घर बनाया, तो यहाँ पे कुछ नहीं था। तो जब हमने घर बनाया उसके बाद जब धीरे धीरे करके जब टाइम बीतता गया तो यहाँ पे पानी आने लगा। जब पानी आया तो हमने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मम्मी पापा बीमार होने लगे। जब वो बीमार हुए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों के पास भी कोई इलाज नहीं था। डॉक्टर कहने लगे आपको कुछ ऐसे ही है, नॉर्मल सी बात है, हो जाएगी ठीक। पर वो बहुत डॉक्टर के पास गए, बहुत दूर दूर तक गए डॉक्टर के पास, लेकिन कहीं भी उनको अपना प्योर इलाज नहीं मिला। उनको बस 2 दिन होता था आराम, उसके बाद वैसे ही फिर बीमारी शुरू हो जाती। उनको सांस की प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जब हमने किसी से पूछा वगैरह, जानकारी ली, तो उन्होंने कहा जहाँ पे कुछ है, क्योंकि यहाँ पे सांप वगैरह बहुत होते थे। जब हमने लोगों को बताया कि यहाँ सांप होते हैं, उन्होंने कहा कि आप देख लें एक बार, जहाँ पे आपने पहले कहीं पानी वगैरह है तो वहाँ पे देख लो, क्योंकि जो सांप है वो नाग देवता का प्रतीत होता है हमारे धर्म में। तो जब हमने इसको देखा तो हमने इसको खोद के देखा, यहाँ शिवलिंग बनी हुई थी और ये दीवार में बनी है, ये कहीं नीचे न खोद के नहीं बनी, ये दीवार के बीच में बनी हुई है। तो ये बाथरूम की दीवार थी, ये हमारा इस साइड में घर था, कमरे हैं ये, तो इस साइड बाथरूम की दीवार। और उसके बाद जब ये पानी, जब हमने इसको पहले इग्नोर किया था तो उसके बाद हमें कमरों में आने लगा। तो हमने रूम में भी टाइल लगाई वगैरह, लेकिन जब फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हमें ये मजबूरन तोड़ना पड़े और यहाँ पे बर्फानी बाबा दिखे हमें। पिछले 24 घंटों में जम्मू के जीएमसी अस्पताल और इससे एसोसिएट अस्पतालों में कोई भी कोरोना संक्रमण का मरीज भर्ती नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी जीएमसी अस्पताल के नोडल ऑफिसर डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने दी। और वहीं पर डॉक्टर कैलाश ठाकुर के मुताबिक इस समय जीएमसी अस्पताल व इसके एसोसिएटेड अस्पतालों में कुल मिलाकर 11 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इनमें से 8 संक्रमितों का इलाज जीएमसी अस्पताल, जबकि 3 का इलाज गांधीनगर अस्पताल में किया जा रहा है। 24 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट नहीं हुआ है। अभी जो हमारे पास टोटल पेशेंट्स कोविड-19 के एडमिट हैं, उसमें से 8 पेशेंट्स मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 3 पेशेंट्स जो हैं एमसीएच गांधीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कुल मिला के 11 पेशेंट्स हैं और सभी ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और आपके माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कोविड के केसेस में पिछले दिनों में काफ़ी बढ़ोतरी जो है वो देखने में आई है, देश में, पूरे देश में भी और जम्मू कश्मीर यूटी में भी जो पॉजिटिव केसेस की मात्रा है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। सो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि दोबारा से जो है जो बेसिक चीज़ें हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, हाथों की सफाई का ध्यान रखना है। सो वो तीनों चीज़ें जो है हमें अपनी ज़िंदगी का एक रूटीन जो है वो बना लेने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे जाके इस जो आपदा है इसके ऊपर पूरी जीत हासिल कर सकें। अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।